गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है अ कोर्ट इन दी जंगल। जंगल में एक अदालत सी लगी है, एक कोर्ट लगा हुआ है। किसके बीच में? एनिमल्स के बीच में और एक वुड कटर के बीच में, जो क्या कर रहा था? पेड़ काट रहा था। तो इस स्टोरी में यही बताया गया है। वन डे अंकुर एंड टीना अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स वेंट टू अ नियर बाय जंगल। एक दिन अंकुर और टीना अपने पेरेंट्स के साथ अपने पास के जंगल में जाते हैं। दे वांटेड टू सी द वाइल्ड एनिमल्स, और वो क्या वाइल्ड एनिमल्स देखना चाहते थे। डीप इन द जंगल दे सॉ अ कोर्ट ऑफ द एनिमल्स। जंगल के अंदर उन्होंने देखा कि एक एनिमल्स का कोर्ट लगा हुआ है। मिस्टर मंकी वॉज द जज। मंकी क्या था? जज था। अदर एनिमल्स लाइक द जिराफ्स, कैमल, बियर, एलिफेंट, फॉक्स, डियर, लॉयन, टाइगर एंड बियर ऑल्सो जॉइंड द कोर्ट। और ये सारे एनिमल्स भी क्या कोर्ट को ज्वाइन किए हुए थे। द मेन एक्यूज्ड वाज अ वुड कटर। और जो गुनहगार था वो कौन था? वुड कटर था, मतलब जो पेड़ काट रहा था। ही स्टूड इन द विटनेस बॉक्स। वो विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट बिगन। और जो कोर्ट की कार्यवाही है वो चालू हो गई है। मिस्टर ट्री केम फॉरवर्ड एंड कंप्लेन। मिस्टर ट्री जो है वो आगे आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि दिस मैन कट्स माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेन एवर ही वॉन्ट्स। योर मैजेस्टी, ये आदमी जो है वो ट्री को कट करता है, मेरे भाई बहन को, जब वो चाहता है। ही हैज़ हर्ट मी सो मैनी टाइम्स दैट आई कैन स्टैंड इट एनी मोर। ये हमें बहुत बार हर्ट करते हैं और इसलिए हम कभी भी आगे खड़े रह नहीं पाते हैं। देन मिस्टर कैमल केम फॉरवर्ड एंड सेड। देन कैमल आता है और कहता है, सर ह्यूमन बींग्स आर नो मोर काइंड। ह्यूमन बींग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। दे ऑल आर वेरी क्रूअल। ये बहुत ही घमंडी होते हैं। दे केयर्ड फॉर मी व्हेन आई वॉज यंग एंड कुड कैरी हैवी लोड्स। जब मैं यंग था तब मुझसे हैवी लोड्स उठवाते थे और मेरी केयर करते थे। बट नाउ ही बीट्स मी। लेकिन अब वो मुझे मारते हैं और खाना भी नहीं देते हैं जैसे ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ। सेम इज़ द स्टोरी ऑफ मिस्टर हॉर्स एंड मिस्टर रॉक्स। और सेम स्टोरी किसकी थी? मिस्टर हॉर्स और मिस्टर रॉक्स की भी थी। यू कैन आस्क देम। आप इनसे भी पूछ सकते हैं। सर, मिस्टर हॉर्स एंड मिस्टर रॉक्स नो देयर हेड्स इन EIS। मिस्टर रॉक्स और मिस्टर हॉर्स जो हैं वो अपनी सर को हिलाते हैं और हाँ यस कह रहे होते हैं। ऑक्स, यू कैन आस्क देम सर। मिस्टर हॉर्स एंड मिस्टर रॉक्स मिस्टर पैरट, मिसेस पिजन एंड मिस्टर किंगफिशर कंप्लेन। ये तीनों कंप्लेन करते हैं कि ही कट्स द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज़ एंड डिस्ट्रॉयज अवर होम्स। ये हमारे ट्रीज़ की ब्रांचेस कट कर देते हैं और हमारे घर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इफ़ ही इज़ अलाउड अ फ्री हैंड, अगर इनको आज़ादी मिली है तो ये लोग हमारे और उसके बाद इनको पूरी आज़ादी है ये सब करने की, और उसके बाद हमारे बेबीज़ के लिए रहने के लिए घर भी नहीं बचते हैं। ही ट्राइज टू शूट अस वेन एवर ही एंटर्स द जंगल। रिपोर्टेड मिस्टर डियर एंड मिस्टर टाइगर। मिस्टर डियर और टाइगर क्या कंप्लेन करते हैं कि जो ये ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं? शूट करते हैं जंगल में आके जब भी इनका मन करता है। ही कैचेस अस सो mercilessly दैट वी आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। और ये हमें किसी भी वक्त पकड़ लेते हैं, हमारे साथ तो ज़बरदस्ती करते हैं जब भी इनका मन होता है। मिस्टर फिश एंड मिस्टर डॉल्फिन कंप्लेन कर रहे हैं। द वुड कटर फेल्ट सॉरी। जो लकड़बग्घा था, जो लकड़ी काट रहा था, वो क्या बहुत सॉरी फील कर रहा था। ही प्रॉमिस टू नॉट कट द ट्रीज़। उसने प्रॉमिस किया कि वो अब ट्रीज़ कभी कट नहीं करेगा। ही ऑल्सो प्रॉमिस नॉट टू हार्म द एनिमल्स। और उसने प्रॉमिस किया कि वो एनिमल्स को भी हार्म नहीं पहुँचाएगा। द जज रीड हिज जजमेंट। जो जज था मंकी, वो अपने जजमेंट्स बताता है कि मिस्टर वुडकटर, आई हैव गॉन थ्रू द कंप्लेंट्स ऑफ माई कंपेनियंस। मैं अपने जो कंपेनियंस हैं, जो भी अदर एनिमल्स हैं, उनकी कंप्लेंट्स की ओर जा रहा हूँ। और यू आर टू ब्लेम फॉर एंटरिंग द जंगल विदाउट परमिशन। और तुमको परमिशन नहीं है कि तुम हमारी परमिशन के बिना जंगल में एंटर करोगे। यू हैव कट ऑफ ट्रीज़ एंड हार्म्ड द हेल्पलेस क्रिएचर्स। और तुम ट्रीज़ को कट करते हो और क्रिएचर्स, हमारे क्रिएचर्स को भी हार्म पहुंचाते हो। ही कंटिन्यूड, वो कंटिन्यूसली बोलते हैं कि यू आर नॉट सेल्फिश बट क्रूल टू। तुम सेल्फिश नहीं, बहुत घमंडी भी हो। यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स। तुमको अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। दिस टाइम आई स्पेयर यू बट नॉट द नेक्स्ट टाइम। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ बट अगली बार नहीं छोड़ूंगा। गो एंड प्लांट न्यू ट्रीज़ एंड लुक आफ्टर देम।
जाओ और नए नए प्लांट्स लगाओ और उनकी देखभाल करो। दे विल क्लीन एंड प्योरीफाई द एयर दैट यू ब्रीथ। वो एक क्लीन और प्योरीफाई हवा देते हैं जिसे तुम सांस लेते हो। दे विल मेक योर इन्वायरमेंट हेल्दी, और वो हमारे इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। टेल एवरी पर्सन टू प्लांट अ ट्रीज इन हिज लाइफ। और हर इंसान से बोलो कि अपनी लाइफ में एक प्लांट ज़रूर प्लांट करें। दिस इज़ ऑल अबाउट योर पनिशमेंट। ये सारी तुम्हारी पनिशमेंट्स हैं। इस चैप्टर से हमारा मेन मोरल यही है कि हमें कभी भी किसी भी एनिमल्स को हार्म्स नहीं पहुंचाना चाहिए, ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स और ट्रीज़ हैं जिससे हमें इन्वायरमेंट में अच्छी हवा मिलती है, जिससे हम सांस लेते हैं। और हमें हर इंसान को अपनी लाइफ में एक बार तो एक ट्री को प्लांट करना चाहिए, एक पेड़ लगाना चाहिए। थैंक यू।